वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 सर्च इंटेंट। इन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कि सर्च वॉल्यूम क्या है। मतलब हम सर्च वॉल्यूम में अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे आप अपना सर्च वॉल्यूम के अंदर भी आप अपना कीवर्ड को डिसाइड कर सकते हो। तो हाउ टू चूज कीवर्ड के अंदर हमने जो दो पार्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक था सर्च वॉल्यूम, दूसरा था सर्च इंटेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम सर्च इंटेंट, अपकमिंग वीडियो में हम जनरली वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड ठीक है, तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर्च इंटेंट एक्चुअली है क्या? सर्च इंटेंट का मतलब है यूजर जो कीवर्ड टाइप करता है, ठीक है, गूगल क्वेरी के अंदर जो भी क्वेश्चंस उसके पास है, जो मन में है, ठीक है, तो गूगल के अंदर वो टाइप करते हैं एंड उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स मिलता है। तो जनरली यूजर का जो इंटेंट होता है उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आप डायरेक्टली आप अपना इंफॉर्मेशन वेबसाइट में लिखोगे, वो ऑटोमेटिकली आपका यूजर जो है आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्च इंटेंट का मतलब होता है कि सर्च करने का जो इंटेंट है, यूजर का पर्सपेक्टिव है, वो क्या है। सही सर्च इंटेंट को पहचान पा रहे हो क्या नहीं, या सही सर्च इंटेंट को फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर फाइंड आउट कर पा रहे हो, बस सही सर्च इंटेंट को पहचान पा रहे हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप ब्लॉग्स, आर्टिकल या कंटेंट को रैंक कर सकते हो। अगर आप सर्च इंटेंट को अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हो, दैट्स अ वेरी टफ फॉर यू टू रैंक ऑन द सर्च इंजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सर्च इंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द पार्ट 2, हाउ टू चूज द कीवर्ड। कीवर्ड आप कैसे चूज करोगे? पहले पार्ट में था सर्च वॉल्यूम, दूसरे पार्ट में था सर्च इंटेंट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक सर्च वॉल्यूम करके एक एएचआरएफ टूल, जो पॉपुलर टूल है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा रोबोट वैक्यूम। ओके, वैक्यूम क्लीनर जो होता है, रोबोट वैक्यूम जो कीवर्ड है, सीड कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम देखो यहाँ पे 60,000 है। एंड यहाँ पे आप देखो, अगर इस सर्च वॉल्यूम में अगर आप रैंक करने की कोशिश करोगे आपका कीवर्ड, ठीक है, वो बहुत ही टफ रहेगा। कैसे पता चल रहा है? यहाँ 62 हार्ड लिखा है, ये जो देख रहे हो ना 62, दिस इज द वेरी हार्ड टू रैंक ऑन द सर्च इंजन। अगर हमको ये इंटेंट पता चल जाए कि यूजर जो सर्च क्वेरी टाइप कर रहा है गूगल सर्च के अंदर, ये रोबोट वैक्यूम के साथ और क्या टाइप करना चाहता है, इसका प्राइस टाइप करना चाहता है, या बेस्ट वैक्यूम रोबोट्स को टाइप करना चाहता है, कुछ तो टाइप करना चाहता होगा, बाय करने के लिए चाहता है या सेल करने के लिए चाहता है, क्या इंटेंट है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। इंटेंट का मतलब है यूजर का मेन पर्पज क्या है, क्यों करना चाहता है, ठीक है, जो भी सर्च कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे आप देख सकते हो रोबोट वैक्यूम, इट सीम्स लाइक ए डिसेंट कीवर्ड एंड ट्राई टू रैंक ऑन द प्रोडक्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे 60,000 है, 60,000। आफ्टर ऑल द पीपल सर्च फॉर द रोबोट वैक्यूम आर प्रोबेबली लुकिंग टू बाय वन एंड यू सेल देम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड आर नॉट रेडी टू बाय। ओके, खरीदने के लिए नहीं है ना। यहाँ पे इंटेंट क्या है? रोबोट वैक्यूम, आइदर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आ रहा होगा पर्टिकुलर सर्च इंजन को, आइदर कोई रोबोट वैक्यूम है क्या उसका मीनिंग जानने के लिए आ रहा होगा, कोई भी इंटेंट हो सकता है यूजर का। अगर यूजर का इंटेंट को अगर आप क्लैरिफाई कर दोगे, अच्छे से डिफाइन कर दोगे यूजर का इंटेंट क्या है, आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने पोस्ट के अंदर उसी इंटेंट के हिसाब से आप कोड कंटेंट लिखोगे एंड वो कंटेंट रैंक करेगा। तो यहाँ पे वही चीज हम कर रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सर्चिंग फॉर द कीवर्ड आर नॉट रेडी टू बाय, so that they are just looking for the reviews and insights into the best model. ओके, रोबोट का कोई जो भी बेस्ट मॉडल है, वैक्यूम्स का, रोबोट वैक्यूम्स का जो भी बेस्ट मॉडल है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिव्यू, जो भी कस्टमर्स ने रिव्यू दिए उनको देखने के लिए आ रहे हैं। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ डू वी नो? लुक एट द सर्च रिजल्ट इन गूगल। तो यहाँ पे आप देखो सर्च रिजल्ट का गूगल का दिखा रहा है रोबोट वैक्यूम, देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ट रोबोट वैक्यूम, बेस्ट रोबोट वैक्यूम, बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम्स, बेस्ट रोबोट वैक्यूम्स, बेस्ट रोबोट वैक्यूम्स। अब देख रहे हो एस एस करके, रोबोटिक, रोबोट, रोबोट, ये सारे कीवर्ड्स है, गूगल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये था जनरली हमारा मेन मोटिव कि अगर यूजर आ रहा है किस इंटेंट में आ रहा है, तो उसको क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है गूगल से, गूगल से कुछ तो उसको जानना है ना। रोबोट वैक्यूम के बारे में जानना है, प्राइस के बारे में जानना है, सेल करना बारे में जानना है, खैर बाय करने के लिए जैसे जानना है, मतलब जानना, जानकारी हासिल करना है, या रोबोट वैक्यूम के वैक्यूम का कैसे उसका कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया कैसे गया, उसके बारे में जानने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, जो भी पर्टिकुलर यूजर व ऑडियंस आ रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे आपके मतलब सर्च क्वेरी के अंदर आ रहे हैं, उसका इंटेंट क्या होता है कि आप किस पर्पज में आते हैं यहाँ पे।
तो आपको पता चल जाता है, आपने जब कीवर्ड टाइप करोगे वहां पे, एंड वहां पे अगर आप स्पेसिफाई करते हो, पूरा नैरो करते हो, बताते हो कि मुझे रोबोट वैक्यूम्स का बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी क्या है, कौन सा कंपनी मैन्युफैक्चर करता है बेस्ट रोबोट वैक्यूम, अगर आपको गूगल पे दे दिया, एंड उसके ऊपर ही आपने कंटेंट डाल दिया अपने ब्लॉग के अंदर, वेबसाइट के अंदर और प्रोडक्ट पेज के अंदर, मोस्टली वो रैंक करेगा। एंड इनडेफिनेट डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, कि सर्च इंजन में आने का मतलब क्या है, आइदर अपने इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, नहीं तो कुछ चीज सर्विस बेचोगे, और कुछ बेचोगे, कुछ भी बेचना बेचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोबोट वैक्यूम्स, बेस्ट रोबोट, बेस्ट रोबोट, बेस्ट रोबोट, दीज आर द इंटेंट। समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि कैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड हम सर्च कर सकते हैं, बाय इंटेंट के बेसिस में फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बेस्ट कीवर्ड है। देखो यहाँ पे वही चीज बताया गया। So you can see that almost all of them are curated list of the best robot vacuums by consumer reviews. Okay, website. They matter because Google's job is to deliver the most relevant, high accuracy. आपका relevant भी होना चाहिए, high accuracy भी होना चाहिए। ठीक है, we can assume that is the what searches are generally want to see. जो भी सर्च कर रहे हैं वो क्या देखना चाहते हैं। In SEO, this is known as search intent. If you want to stand the best chance of ranking for the keywords in Google, you need to create the content that aligns with your intent. अगर आप गूगल पे रैंक करना चाहते हो तो आपका कंटेंट इंटेंट के साथ मिलना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, तब जाके रैंक कर सकते हो। अदरवाइज यू डोंट ट्राई टू रैंक होम पेजेस फॉर द कीवर्ड where searches are looking for the blog post और vice versa। तो आप होम पेजेस को रैंक करने की कोशिश मत करो। जनरली जो भी सर्चेस आएंगे वो डायरेक्टली क्लिक करके जाएंगे अगर उनको जरूरत पड़ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप जब भी कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, आप कंटेंट को इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड को सिलेक्ट करो एंड उस इंटेंट के हिसाब से कंटेंट लिखो, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका पार्ट 3, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट है वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।